जय श्री राम। माता सीता से आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका में फल तोड़कर खाने लगते हैं। वाटिका में हलचल देखकर वहां के पहरेदार आ जाते हैं और हनुमान जी से युद्ध करने लगते हैं। हनुमान जी उन्हें अपनी शक्ति द्वारा खेल खेल में ही पछाड़ देते हैं। पहरेदार जाकर अशोक वाटिका के रक्षक जम्बूमलि को बुलाकर लाते हैं और कहते हैं कि अशोक वाटिका में एक बानर घुस गया है जो बड़ा ही शक्तिशाली है। जम्बूमलि कुछ सैनिकों के साथ आता है और हनुमान जी उसे भी पूरी तरह पछाड़कर भगा देते हैं। जम्बूमलि तथा उसके सैनिकों को एहसास हो जाता है कि वो कोई साधारण बानर नहीं था। तब जम्बूमलि महाराज रावण की सभा में जाकर उनको यह सूचना देता है कि अशोक वाटिका में एक हनुमान नामक बानर घुस गया है और वो बहुत ही शक्तिशाली है, जिसने हमारे सभी सैनिकों को पछाड़ दिया है। वो खुद को श्री राम का दूत कहता है। तब लंकापति रावण जम्बूमलि को धिक्कार हुए कहता है कि तुम एक बानर को नहीं पकड़ सकते। उसी सभा में बैठे रावण के पुत्र अक्षय कुमार अत्यधिक अभिमान और क्रोध में जम्बूमलि को डांटते हैं और अपने पिता रावण से आज्ञा लेकर रावण पुत्र अक्षय कुमार स्वयं हनुमान को पकड़ने के लिए अशोक वाटिका में आते हैं। रावण के पुत्र अक्षय कुमार तथा हनुमान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और हनुमान जी अक्षय कुमार के सारे प्रहार को विफल कर देते हैं। अक्षय कुमार अपने आसुरी विद्या का प्रयोग करके आकाश मार्ग से जाकर युद्ध करने लगते हैं, लेकिन शायद उसे बजरंगबली हनुमान की शक्ति का अनुमान नहीं था। अंत में हनुमान जी ने आकाश में से ही अक्षय कुमार के पैर को पकड़ लिया और उसे इतनी जोर से घुमाया कि उसका शरीर टूटकर दो हिस्सों में बिखर गई। उनके पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण को भी एहसास हो गया था कि हनुमान कोई साधारण बानर नहीं है। इस पर रावण का सबसे प्रिय पुत्र इंद्रजित, जो कि सबसे महापराक्रमी योद्धा था, वो प्रतिशोध लेने की बात करता है और अपने पिता रावण से कहता है कि वो जाकर उस धूर्त बानर को पकड़ेगा। लंकापति रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजित पर अधिक विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो उस बानर को जीवित ही पकड़ लाना। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा बानर है जिसे लंकेश की शक्ति का वय नहीं। तब इंद्रजित अपने दल बल के साथ अशोक वाटिका में आ जाते हैं। उन्हें देखकर हनुमान जी भी सचेत हो जाते हैं। हनुमान जी और रावण के पुत्र इंद्रजित में युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। इंद्रजित यह देखता है कि उनके ऊपर किसी भी बाण का असर नहीं हो रहा है। वो खुद विचलित हो जाता है। अंत में इंद्रजित ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हालांकि हनुमान जी को स्वयं ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि ब्रह्मास्त्र या कोई भी अस्त्र उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी यह देखना चाहते थे कि लंका का राजा रावण कौन है जिसने माता सीता का हरण किया था। इसीलिए हनुमान ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करते हुए अपनी इच्छा से उसमें बंध जाते हैं। तब हनुमान को बांधकर लंकापति रावण के दरबार में लाया जाता है। हनुमान को देखकर लंकापति रावण आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला बानर उनके महाबली पुत्र अक्षय कुमार को कैसे वध कर सकता है। लंकापति रावण पूछता है, बोल बानर, तू कौन है? किसने तुझे भेजा है? किस उद्देश्य से हमारे राज्य में प्रवेश किया? अशोक वाटिका का उजाड़ा और किस वजह से तुमने हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया? तब हनुमान जी ने विद्वान की तरह उत्तर देते हुए कहा, महाराज, मैं तो केवल अशोक वाटिका में लगे हुए फलों को देखकर अपनी भूख को मिटाने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझ पर हमला किया और मैंने भी उसका
उत्तर दिया, आपके जिस सैनिकों ने मुझ पर हमला नहीं किया, मैंने भी उनको कुछ भी नहीं किया, केवल उन्हीं को संहार किया जिन्होंने मेरे पर आक्रमण किया था, और इसी वजह से ही आपके पुत्र अक्षय कुमार को मैंने परलोक भेजा। रावण कहता है कि बानर, तुम बहुत ही चतुर हो, तुमने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया। अपना परिचय देते हुए हनुमान जी ने कहा कि मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैं अपने स्वामी श्री राम का दूत बनकर उनकी पत्नी सीता की खोज में 400 योजन समुद्र लांघकर आया हूँ। मैं सीता माता से भेंट कर चुका हूँ। मैं तो केवल आपके दर्शन हेतु राज दरबार में आया हूँ, वरना कोई भी ब्रह्मास्त्र या पास मुझे नहीं बांध सकता। हनुमान जी ने यह भी कहा कि मैं चाहता तो अशोक वाटिका से फल खाकर वापस जा सकता था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि महर्षि पुलस्त्य के वंश में ऐसा कौन है जिसने भगवती सीता नामक पराई स्त्री को हरण करके अपने कुल को कलंकित किया है। हनुमान के द्वारा इस तरह का आक्षेप सुनकर रावण को क्रोध आ जाता है और वो हनुमान को दंडित करने के लिए मृत्युदंड देने के लिए कहते हैं। तभी सभा में विभीषण जी उठते हैं और महाराजा रावण से निवेदन करते हैं कि महाराज, हनुमान एक दूत बनकर आया है और उसका वध नीति और धर्म के अनुसार उचित नहीं है। कुछ देर विचार करने के बाद रावण कहता है कि बानरों को अपनी पूंछ से बहुत लगाव रहता है, इसीलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि इसी बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाने के लिए कपड़ा लपेटना चालू कर दिया। तब हनुमान जी अपनी पूंछ से भी उनके साथ खेल रहे थे। वो कभी अपना पूंछ को लंबा करते तो कभी छोटा, कभी ऊपर तो कभी नीचे कर लेते थे। अंत में उनके पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दी गई। आग लगते ही हनुमान जी ने खुद को जंजीरों से छुड़ाया और जय श्री राम बोलते हुए आकाश मार्ग से निकल गए। अपनी पूंछ में लगी आग से उन्होंने लंका में सब जगह आग लगा दी। लंका के सारे फाटक जला दिए, बहुत से कोषागार तथा हथियार भी जला दिए। पूरी लंका का दहन करने के बाद बजरंगबली हनुमान ने समुद्र में उतरकर अपनी पूंछ में लगी हुई आग को बुझाई। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टोरीज फॉर यू। जय वीर हनुमान।